हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं आपके हिस्ट्री के सब्जेक्ट की। ओके, आज हम पढ़ेंगे आपका यूनिट नंबर 5। ठीक है, यूनिट नंबर 4 तक हम लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम अपना पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 5 स्वतंत्रता की ओर। ठीक, जिसमें हम पढ़ेंगे 2 लेसन, मतलब कि 2 टॉपिक है आपके। सांप्रदायिक राजनीति के विकास का अवलोकन एंड उसके बाद है स्वतंत्रता और विभाजन के बारे में। ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति के विकास का अवलोकन। सांप्रदायिक राजनीति का विकास भारतीय राजनीति में 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य के शासन और भारतीय समाज के धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सांप्रदायिक राजनीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसने भारतीय समाज को विभाजित करने में एक अहम कार्य किया। मतलब जो धर्म थे, आपने देखा होगा कि जो भारत का बंटवारा था वो क्यों हुआ था, भारतीय समाज का बंटवारा हुआ था क्योंकि सांप्रदायिक मुद्दे थे, हिंदू और मुस्लिम का ना। जैसे कि पता होगा कि आप लोगों को जब भारत विभाजन हुआ तो 2 राष्ट्र बने, है ना। एक बना भारत, एक बना पाकिस्तान। तो ये क्यों हुआ था? धर्म के आधार पे हुआ था। ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति का आरंभ ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय समाज के विभिन्न धार्मिक समुदाय को आपस में विभाजित करने की नीति अपनाई थी। कि उन्होंने नीति कौन सी अपनाई थी? फूट डालो राज करो की नीति, है ना। कि यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग थे, है ना। तो उन्होंने सोचा कि इनको आपस में लड़ा दो, और इन्होंने जो सोचा वो इन्होंने कर भी लिया। इस नीति को विभाजन और शामिल, डिवाइड एंड रूल कहा जाता था, जिसके अंतर्गत विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच भेदभाव को बढ़ाया गया था। ये किसने किया था? सब ब्रिटिश साम्राज्य ने। ओके, धार्मिक पहचान को राजनीति बनाना। पहचान से जोड़ने की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई, जो धीरे धीरे सांप्रदायिक राजनीति का रूप लेने लगी। सांप्रदायिक राजनीति के विकास के प्रमुख चरण रहे थे, जिसमें से था पहला चरण था ब्रिटिश शासन के तहत सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, 1857 का विद्रोह। उसके बाद था सांप्रदायिक असहमति। ठीक है, मतलब जो धर्म के लोग थे अलग अलग, उनकी एक उस पर सहमति नहीं थी। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच असहमति बढ़ने लगी, विशेष रूप से धार्मिक मुद्दों पर मतभेद बढ़े। ठीक है, उसके बाद थे सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, जो कुछ हुए थे, ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, हिंदू धर्म, है ना, को पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई। जबकि मुस्लिम समुदाय के भीतर ही विभिन्न सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, जैसे अलीगढ़ आंदोलन, है ना। एकता बनाने के लिए ये आंदोलन हुआ था कि हिंदू मुस्लिम में कुछ एकता बनी रहेगी। ठीक है, उसके बाद हुआ था मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में मुस्लिम नेताओं ने एक नई पार्टी मुस्लिम लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय की अधिकारों की रक्षा करना था। ठीक है, मुस्लिम समुदाय की पहचान। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम समुदाय को एक राजनीतिक पहचान देने की कोशिश की, जिससे भारतीय राजनीतिक में सांप्रदायिक विभाजन और भी गहरा हो गया। सब मतलब जो एक पहचान थी लोगों की भारतीय होने की, वो बंटवारे में बट रही थी, हिंदू और मुसलमान में, है ना। तो ये सब अपनी अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये क्या हुआ? ये और ज़्यादा क्या हुआ? बंटवारे में एक अहम मुद्दा बन गया। 1909 का मिंटो मोरली सुधार। ब्रिटिश सरकार ने 1909 में मिंटो मोरली सुधार के तहत अलग निर्वाचन व्यवस्था, सेपरेट इलेक्ट्रोन की व्यवस्था की, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच विभाजन और गहरा हो गया। खिलाफत और असहमति थी। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खिलाफ के लिए किया गया था और इसमें मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों की रक्षा की जाती थी। हिंदू मुस्लिम असहमति। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के बाद हिंदू मुसलमानों के बीच मतभेद फिर से बढ़ने लगे। गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1920 में असहमति के बावजूद आंदोलन जारी रखा। ठीक है, कई लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, फिर भी क्या था, आंदोलन चल रहा था। सांप्रदायिक राजनीति का विकराल रूप। 1930 और 1940 के दशक ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम और तेज हो गया। लाहौर प्रस्ताव उसके बाद पारित हुआ। मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की मांग की, जिसके तहत मुस्लिम बहुल इलाकों को एक राष्ट्र बनाने की बात की गई। एकदम भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक राजनीति के चरम के रूप को देखा गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संघर्ष क्यों हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सांप्रदायिक विवाद तेज हो गया था, क्योंकि
मुस्लिम लीग ने हिंदू बहुबल भारत में अपनी अपेक्षा जो थी वो महसूस की थी, जिसके परिणाम स्वरूप विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण कैसे हुआ? 1947 में भारत का विभाजन हुआ और दो अलग अलग देशों भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। सांप्रदायिक हिंसा हुई। विभाजन के बाद लाखों लोग धार्मिक कारणों से अपने घरों से विस्थापित हुए। ठीक है, उन लोगों को बेचारों को पलायन करना पड़ा, शरणार्थी बन गए वो, हिंदू मुस्लिम और सिख। ठीक है, तो इन सब में क्या हुआ, लाखों लोग की जान भी चली गई और लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सांप्रदायिक राजनीति के प्रभाव। धार्मिक पहचान का राजनीतिक उपयोग। हिंदू मुस्लिम असहमति और सांप्रदायिक हिंसा भी हुई। ठीक है, भारत का विभाजन हुआ। सांप्रदायिक राजनीति का सबसे बड़ा परिणाम था भारत का विभाजन, जिसने न केवल भारतीय समाज को तोड़ा बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थायी विभाजन की नींव रख दी। स्वतंत्रता और विभाजन। और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्रता और विभाजन, ये पढ़ेंगे हम। भारत की स्वतंत्रता और विभाजन का इतिहास एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल विषय है। इस दौरान भारतीय राजनीति में कई घटनाएं घटी जिन्होंने भारत के विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा निर्धारित की। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जो न केवल ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति की ओर बढ़ रही थी बल्कि धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव के कारण एक विभाजन का कारण भी बनी। मतलब कि जो ब्रिटिश थे उनसे तो आज़ादी मिल रही थी, पर क्या हुआ, इसमें एक धार्मिक सांप्रदायिक जो बहुत बड़ा मुद्दा बना, जिसके कारण क्या हुआ कि विभाजन भी हो गया देश का, है ना। स्वतंत्रता की ओर बढ़ते कदम। ब्रिटिश साम्राज्य का शासन और भारतीय असंतोष। 1857 का सिपाही विद्रोह, पहला स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीय असंतोष का प्रतीक था। 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा निर्धारित की। कांग्रेस का लक्ष्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करना था। गांधी का नेतृत्व, सत्याग्रह, ठीक है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए, उनके नेतृत्व में हुए थे भारतीय कांग्रेस ने। ठीक है, जिसमें सत्याग्रह, असहमति, अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाया गया था। उसके बाद था रोलेट एक्ट, है ना, नमक सत्याग्रह, बहुत सारे आंदोलन थे जो गांधी के नेतृत्व में हुए थे, है ना। उसके बाद था द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा था। ब्रिटिश साम्राज्य कमज़ोर हो गया था और युद्ध के दौरान भारत ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार के लिए भारत को शांतिपूर्ण छोड़ना मुश्किल हो गया और यह स्वतंत्रता की दिशा में एक निर्णायक मोड़ था। नए राजनीतिक समीकरण हुए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद और बढ़ गए क्योंकि कांग्रेस ने भारतीय एकात्मक ढांचे की बात की, मतलब सभी लोगों के लिए बात की, बट जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की, जिससे भारतीय राजनीतिक में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और अधिक गहरा हो गया, क्योंकि इन्होंने एकता की बात की सबके लिए। ठीक है, और मुस्लिम लीग का जो मांग थी वो क्या थी कि अलग राष्ट्र की मांग थी पाकिस्तान की, इसलिए क्या हुआ, दोनों में असहमति हो गई। भारत का विभाजन हुआ मुस्लिम की पाकिस्तान की मांग के कारण, है ना। लाहौर का प्रस्ताव के तहत मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। यह प्रस्ताव हिंदू बहुल, इसमें क्या हुआ, पाकिस्तान की मांग की गई। यह प्रस्ताव हिंदू बहुल भारत के मुस्लिम को अलग राष्ट्र की स्थापना करने की बात करता था। मुस्लिम लीग का ये कदम भारत के विभाजन की प्रक्रिया की शुरुआत को क्या करता है, दिखाता है। ठीक है, ब्रिटिश और भारतीय नेतृत्व के बीच वार्ता। 1946 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन और विभाजन की स्वीकृति की प्रक्रिया तेज हो गई, क्योंकि उसमें क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो सांप्रदायिक मतभेद के कारण कई समझौते नहीं हो पाए थे, है ना। इसीलिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तनाव हो गया था। कांग्रेस ने एकीकृत मतलब एकता की भारत की कल्पना की थी और पाकिस्तान के रूप में एक अलग राष्ट्र की मांग की जा रही थी, इसीलिए दोनों में मतभेद बढ़ गया था। उसके बाद जुलाई 1947 में विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ। तब 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को विभाजित करने का निर्णय लिया। विभाजन की योजना के तहत दो अलग अलग राष्ट्र, ठीक है, मतलब देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना मतलब माउंटबेटन प्लान के तहत भारत को दो हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया गया, एक भारत हिंदू बहुबल और दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम बहुबल। ठीक है,
विभाजन के परिणाम और प्रभाव क्या रहे? सांप्रदायिक हिंसा हुई। भारत का विभाजन एक बड़ा मानवीय संकट बना। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, विभाजन के दौरान लाखों लोग धार्मिक आधार पर अपने अपने देश भारत या पाकिस्तान में विस्थापित होने लग गए थे, है ना। मतलब हम जिस धर्म से हैं उसी देश में रहेंगे, ऐसा मान के लोग आने जाने लगे एक दूसरे से। इसमें क्या हुआ, विभाजन के परिणाम स्वरूप हिंदू, मुसलमान और सिख समुदाय के बीच हिंसा बढ़ गई। इसमें लगभग 10 से 15 लाख लोगों की क्या हुए, मृत्यु हो गई थी। शरणार्थी संकट पड़ गया था। ठीक है, विभाजन के बाद लाखों लोग पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान की ओर शरणार्थी के रूप में गए थे। भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की और उसी दिन पाकिस्तान भी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आ गया था। ठीक है, उसके बाद भारत पाकिस्तान का संबंध कैसा रहा है, बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण रहा। दोनों देश के बीच युद्ध भी हुए, विशेषकर 1947-48 में कश्मीर के मुद्दे को लेकर। ठीक है, इसके बाद भविष्य में भी आपको हम लोग देख ही रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे 2 टॉपिक क्या हैं, क्लियर हो गए। मतलब हमारा यूनिट नंबर 5 कंप्लीट, आपका ये पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और अगर आप लोग चाहते हो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर बनाया जाए तो आप हमें यस करके ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, जिसमें आपके हर सब्जेक्ट की सेपरेट वीडियो मिलेगी आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो और उसके आंसर। तो कमेंट में यस करके ज़रूर बताना। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि क्वेश्चन आंसर की वीडियो आए। ओके, थैंक यू।